नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। टू द पॉइंट बात मायावती के ऊपर। मायावती सियासी ताकत दिखाने की कोशिश कर रही हैं और ऐसे वक्त में ये कोशिश है जब एनसीआरबी के एक डेटा के मुताबिक उत्तर प्रदेश देश का वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा दलितों की प्रताड़ना की घटनाएं आती हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है उस रिपोर्ट के जरिए। अब जब मायावती ने अपनी सियासी ताकत दिखाने की कोशिश की और शक्ति प्रदर्शन किया और उसमें लाखों की भीड़ जुटी, तो ऐसा लगा कि मायावती दलितों के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करेंगी। एक तो यूपी को लेकर हालिया दिनों में एक दलित की मौत भी हुई है जिसमें उसने राहुल गांधी का नाम लेकर उन्हें याद किया, फिर भी कुछ लोगों ने उसकी जान ले ली और वो कह रहे थे कि मैं तो बाबा का आदमी हूं, तुम याद करते रहो राहुल गांधी की। ये यूपी का फिलहाल माहौल है जिसके वीडियोज और जिसके साक्ष्य मौजूद हैं। देश में भी सीजेआई इस वक्त बीआर गवई, वो भी कहा जा रहा है कि वो दलित है और उनके ऊपर एक वकील ने सीधे सीधे जूता फेंक दिया। हालांकि देश के प्रधानमंत्री से लेकर कई लोगों ने इस घटना की निंदा की, लेकिन उस व्यक्ति पे अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है, सिर्फ उसका लाइसेंस रद्द हुआ है। इस पे भी मायावती बोल सकती थी, लेकिन मायावती की स्ट्रैटेजी अभी डिकोड करना मुश्किल है। मायावती ने मौजूदा सरकार से, चाहे वो केंद्र में बैठी हुई सरकार हो या फिर यूपी की योगी सरकार हो, दोनों से सवाल ना पूछकर उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने तमाम उस वक्त के सारे वाक्य गिनाए और सीधे कहा कि पीडीए का ख्याल आपको तब क्यों आता है जब आप सत्ता में नहीं रहते हैं, और योगी सरकार की जमकर उन्होंने तारीफ की। मायावती जिस ताकत के जरिए उत्तर प्रदेश और राजधानी लखनऊ में जहां से खड़े होकर वो अपने दलित भाई बहनों को या अपने कोर वोट बैंक को संबोधित कर रही थी, वहां से हो सकता है कि उनके मुद्दे पर बात हो सकती थी, लेकिन उन्होंने अखिलेश यादव को घेरने की कोशिश की। तो क्या 2027 का चुनाव मायावती बीजेपी के साथ लड़ेंगी? वो अखिलेश यादव के खिलाफ रहेंगे? वैसे ये सियासी प्रयोग वो कर चुके हैं। वो अखिलेश यादव के साथ भी मेल मिलाप करके चुनाव लड़ चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव में अगर इतनी खामियां हैं तो फिर उन्होंने चुनाव क्यों लड़ा। लेकिन अभी संकेत ये मिलने शुरू हो गए हैं कि मायावती का रुख अखिलेश यादव को लेकर ही हमलावर रहने वाला है। वो बीजेपी को लेकर कड़े सवाल नहीं पूछ सकते हैं। वैसे कुछ लोगों का कहना यह है, सोशल मीडिया पे, एक्स पे पोस्ट इस तरीके से किए जा रहे हैं कि मायावती को मालूम है कि अगर हम बीजेपी के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे, सवाल उठाएंगे, तो शायद महल छोड़कर सलाखों के पीछे जाना होगा। इस तरीके के कटाक्ष भी मायावती के ऊपर किए जा रहे हैं, क्योंकि ये समझ से परे है कि जो सत्तासीन पार्टी है, सवाल उससे ना पूछकर जो विपक्ष में पहले से है और जिसके आने की गुंजाइश भी अभी नहीं दिख रही है। 2027 का चुनाव अभी वक्त, अभी तो 2025 चल रहा है, 2 साल तकरीबन अभी वक्त है। तो इस बीच में मायावती किस स्ट्रैटेजी के जरिए वो सरकार पर निशाना ना साधकर अखिलेश यादव से सवाल पूछ रही हैं, ये समझ से परे हैं। और वो जो उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया है या सियासी ताकत दिखाने की कोशिश की है, उसका असर किस तरीके से यूपी में होने वाला है, और यूपी के जो उनके वोटर हैं, दूसरे की बात छोड़िए, उनके जो कोर वोटर हैं, क्या वो मायावती के सवाल से संतुष्ट हैं, वो किस तरीके से लेते हैं, ये सवाल सबसे ज्यादा अहम है। क्योंकि मायावती अपने प्रशासनिक टीम के लिए, अपने प्रशासनिक तेवर के लिए ही जानी जाती हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि जब यूपी की वो सीएम हुआ करती थी तो माहौल बहुत अलग हुआ करता था। वो मायावती देख रही है कि सरकार अगर चाहे तो बहुत हद तक चीजें कंट्रोल कर सकती है, लेकिन ना पहले उन्होंने कभी सवाल उठाया है, ना सरकार से सवाल पूछा है, ना अभी वो पूछ रही है। तो ये स्ट्रैटेजी मायावती की है। फिलहाल मायावती से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके जहन में है, दलितों के मुद्दों पर कुछ बात आप करना चाहते हैं, तो कमेंट जरूर कीजिए। मैं अगले वीडियो में उस पर बात करने की कोशिश करूंगी। फिलहाल मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यूट्यूब के अलावा इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर पे भी आप रीमा प्रसाद के नाम से मेरा प्रोफाइल है, वहां आप मुझे फॉलो कर सकते हैं।